हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। चौथा अध्याय भगवत गीता का, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवत गीता के सभी अध्याय उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कोई एक, मतलब सभी के सभी अध्याय 18 के 18 अध्याय उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आज हम चौथे अध्याय की कथा का वर्णन करेंगे और देखेंगे कि इस कथा के श्रवण का क्या महत्व है, ये कथा का श्रवण करने से जीव को क्या फल मिलता है और इस कथा के पीछे भगवान ने किस तरह की अपनी भक्ति देने की या अपनी कृपा देने की भक्तों के लिए अनुशंसा की है। तो ये कथा इस तरह शुरू होती है कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी से वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को बता रहे हैं भगवान श्री विष्णु, क्या बता रहे हैं? अलग अलग अध्यायों की कथाओं का महत्व बतला रहे हैं और ये कथाएं फ्लैशबैक में जाएंगे तो उसके बाद मतलब पार्वती जी को शंकर जी बता रहे हैं। तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया है और फिर पार्वती जी को शंकर जी ने बताया है। तो विष्णु क्या कहते हैं? भगवान श्री विष्णु कह रहे हैं कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुमको श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की महिमा का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है इसका क्या महत्व है और जीव को इस चौथे अध्याय को क्यों पढ़ना चाहिए, इस चौथे अध्याय को पढ़ने का क्या महत्व है, जीव को इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है। आपने अभी तक भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ लिए होंगे, कई बार पढ़े होंगे, लेकिन अलग अलग अध्याय का क्या क्या महत्व है ये आपको पता नहीं है। तो वो इन क्लासेस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको ये जो अध्याय पढ़ते समय उसके महत्व की ये जो कथा है इसका भी ज्ञान हो सके। तो काशी में आपने देखा होगा, बहुत सारे भक्त काशी गए होंगे। हम लोग भी यात्रा में काशी गए थे जब अयोध्या, काशी और प्रयागराज। तो काशी में गंगा का तट है। गंगा नदी के तट पर काशी में, जिसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, तीनों नामों से वहाँ पर स्टेशन है। काशी नाम का स्टेशन है, बनारस नाम का स्टेशन है, वाराणसी नाम का स्टेशन है। तो वहाँ उस नगर में विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसके लिए वो शहर बहुत ही मशहूर है। विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक महान संत रहा करते थे। क्या नाम था उनका? भरत नाम के संत विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ उन्हें कहते हैं, मिला के काशी वाले विश्वनाथ, मतलब काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के एक बड़े संत रहा करते थे। प्रतिदिन अत्यंत भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते थे। श्रीमद् भगवत गीता के इसी चौथे अध्याय की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका पाठ किया करते थे। एक बार भरत जब तीर्थ यात्रा पर थे तो वे तपोवन नाम के नगर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन करने के लिए गए। क्या नाम का नगर था? तपोवन। यात्रा में जा रहे थे, तपोवन नाम का एक नगर आया। वहाँ किसी ने बताया भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छा विग्रह है, मंदिर है, तो उसका दर्शन करना चाहिए। वो दर्शन करने के लिए वहाँ गए और उस नगर से जब वो निकल रहे थे वापस, तो थक चुके थे, चूँकि पैदल चलने की सब तीर्थ यात्राएँ हुआ करती थी, थक गए थे। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने का सोचा कि थोड़े समय में आराम कर लूँ। तो जब गांव से बाहर निकले तो देखते हैं कि 2 बेल के वृक्ष हैं। अभी बेल का भोग भी आप किसको लगाते हो? शिव जी को। शिव जी पार्वती माँ को कथा सुना रहे हैं। बेल के वृक्ष वहाँ पर खड़े हुए हैं 2, और उन बेल के वृक्षों के नीचे छाया थी। उन्होंने सोचा मैं इस जगह पर ही थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। तो वृक्षों की छाया में विश्राम करने के लिए, वो वृक्ष देखो आप इस तरह से थे कि उन्होंने सर रखा तो एक वृक्ष की जड़ के ऊपर आया और पैर रखे तो दूसरे वृक्ष के जड़ पर आए। इतने नज़दीक नज़दीक थे।
एक वृक्ष पर उनका पैर है और दूसरे वृक्ष पर उनका सर है। तो जड़ को तकिया बनाकर और दूसरे वृक्ष के ऊपर पैरों को फैलाकर वो लेट गए, विश्राम करने लगे और थोड़ी देर में उनको निद्रा लग गई। ये कथा पद्म पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो निद्रा लग गई, थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, वहाँ आराम किया और फिर जब नींद खुली तो उठकर वहाँ से आगे प्रस्थान किया, चले गए। इस घटना को आप याद रखना अभी जब तक कथा ये पूरी नहीं होती है कि उन्होंने क्या किया था विश्राम करने के लिए। तो कुछ समय पश्चात जब उनकी नींद खुली तो वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे। दोनों बेल के वृक्ष सूखने लगे और 5-6 दिन में वो पूरे वृक्ष पूरी तरह से सूख गए और गिर गए, मर गए एकदम। उन वृक्षों में रहने वाली 2 आत्माओं ने अगला जन्म एक बहुत ही पुण्य आत्मा ब्राह्मण की पुत्रियों के रूप में लिया। आप देखो, वो वृक्ष भरत नाम के संत के लेटने के कारण और अपने चरणों से स्पर्श करने के कारण सूख गए। सूखने के बाद 4-5 दिन में जब पूरे समाप्त हो गए तो उन वृक्षों से 2 ब्राह्मण पुत्रियों ने जन्म लिया और वे ब्राह्मण के घर में उनका पालन पोषण होने लगा। एक बार जब वे कन्याएं 7 वर्ष की हो गई तो वे काशी या बनारस, जिसकी अभी हमने बात की, वहाँ की तीर्थ यात्रा पर अपने पिता के साथ गई। तो काशी में विचरण करते समय उन्हें महामुनि भरत के दर्शन हुए। वही भरत जो तीर्थ यात्रा पर गए थे वो लौट कर आ गए, अपने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ पर वो दोनों पुत्रियाँ भी आ गई जो वृक्ष के रूप में तपोदन में खड़ी हुई थी। हाँ, वो वहाँ तीर्थ यात्रा पर आई तो उस मंदिर में गई, काशी विश्वनाथ मंदिर में। वहाँ उन्हें ये संत जो भरत हैं इनके दर्शन हुए। तो इन आचार्य भरत के दर्शन करते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मधुर वाणी में क्या बोलती हैं, ध्यान से सुनिए। कहती हैं कि हे महाराज भरत, आपकी कृपा से हम दोनों की वृक्ष योनि से मुक्ति हुई है। वृक्ष योनि में वो दोनों कन्याएं खड़ी हुई थी कितने सालों से। उन्होंने अपने चरण वहाँ पर टिकाए और अपना सर टिकाया तो उनके स्पर्श से दोनों की मुक्ति हो गई। तो कहते हैं कि आपकी कृपा से हमारी मुक्ति हुई है और हम वृक्ष योनि से निकलकर इस मानव योनि में आ गए हैं। तो जो आचार्य भरत हैं, मुनि भरत हैं, वो पूछते हैं, हे पुत्रियों, मुझे तो पता नहीं मैंने कब तुम्हारा ये मोक्ष किया और मैं तुम्हें कहाँ मिला, उन्हें तो पता ही नहीं है मैं तुम्हें कहाँ मिला और ये कैसे हुआ। कृपया करके तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वृक्ष योनि कैसे प्राप्त हुई थी और कैसे इस वृक्ष योनि से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि इस विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता, अज्ञान हूँ। तो तत्पश्चात उन दोनों कन्याओं ने भरत महाराज को पहले तो वृक्ष योनि में जाने का विवरण बताया। वो कथा बताई कि वो वृक्ष योनि में कैसे गई थी। अब देखो, कथा के अंदर कथा चल रही है। एक कथा ये वृक्ष वाली है, उससे पहले विष्णु भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी के लिए। अभी ये वो पुत्रियां कह रही हैं किसके लिए? भरत मुनि के लिए कह रही हैं। दोनों पुत्रियां क्या कहती हैं, ब्राह्मण पुत्रियां, कि हे महाराज, गोदावरी नदी के तट पर चिनप्पा नाम का एक पवित्र स्थान है। गोदावरी कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु में। हाँ, तो वहाँ पर गोदावरी नदी है, वहाँ चिनप्पा नाम का एक नगर है। उस स्थान पर सच्चरित्र नाम के एक ऋषि रहा करते थे। क्या नाम था उनका? सच्चरित्र नाम के एक ऋषि रहा करते थे। बहुत महान थे वो और कठिन तपस्या कर रहे थे। गर्मी के मौसम में आप देखो तपस्या कितनी कठिन करते थे। गर्मी के मौसम में वे आग के बीच में बैठकर तपस्या करते थे और जब शीत ऋतु आती थी, जाड़े की ऋतु आती थी, तो ठंडे जल में, गोदावरी के जल में खड़े होकर तपस्या करते थे। इतनी कठिन तपस्या करते थे। समय के साथ साथ वे पूरी तरह से शुद्ध हो गए और उनका अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण हो गया और धीरे धीरे उन्होंने भगवान श्री विष्णु के पूर्ण व्यक्तित्व के चरण कमलों को प्राप्त किया। मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की कृपा उनको प्राप्त हो गई। भगवान ने दर्शन दे दिए। एक दिन जब कोई भक्त इतना उच्च स्तर पर पहुंच जाता है ना, तो देवी देवता भी उनके दर्शन के लिए आते हैं।
तो इसलिए एक दिन ब्रह्मा जी उनके दर्शन के लिए आए, सच्चरित्र के दर्शन के लिए, और सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की ये भक्ति इतनी उच्च कोटि के करते हैं, मुझे इनके दर्शन करने चाहिए और इनसे अपनी कुछ जिज्ञासाएं शांत करनी चाहिए। वो आ गए वहाँ पर। तो कहते हैं कि इस बीच क्या हुआ कि जब कोई भक्त पृथ्वी पर या किसी और लोक में अधिक शुद्ध तपस्या करता है, अधिक शुद्ध भक्ति करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो इंद्र जो है ना वो नाराज होते हैं, वो गुस्सा करते हैं कि ये इतना शुद्ध होता जा रहा है, इतना पवित्र होता जा रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा ना हो ये मेरी गद्दी छीन ले आकर। इंद्र नाराज हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भक्त प्रसन्न हो रहा है। तो इंद्र सच्चरित्र के इस उपलब्धि से, उनके इस अचीवमेंट से बहुत चिंतित हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, ये सोचकर कि वो एक दिन स्वर्ग के राजा बनने के लिए अपना क्लेम लेकर आ जाएगा मेरे पास। अब मेरी ये गद्दी है, अब मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पर। उस समय इंद्र ने इन दोनों ब्राह्मण पुत्रियों को, जो कि उस समय अप्सरा हुआ करती थी, इंद्र के लोक में थी, वहाँ पर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नर्तन और गायन करती थी, इनको कहा हम तुम्हें एक निर्देश देते हैं, तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, एक जॉब है, एक काम है, वो करके आओ, जाओ और सच्चरित्र को उसके चरित्र से गिरा दो। अप्सराओं को ये काम दिया कि सच्चरित्र को इतना भ्रष्ट कर दो कि वो अपने स्थान से गिर जाए। जब उसकी तपस्या भंग हो जाएगी, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, मेरे लेवल पर आएगा नहीं, तो मैं आराम से आनंद करता रहूँगा। तो उन्होंने कहा, इंद्र महाराज ने, इंद्रदेव ने, कि पहले आप जाकर इनकी तपस्या भंग करो, जिससे कि वो मेरे पास आने के योग्य ही ना रहे। इंद्र की आज्ञा पाकर ये दोनों अप्सराएं कहाँ आ गई? पृथ्वी लोक में आ गई और गोदावरी नदी के तट पर उस चिनप्पा नाम के गांव में पहुंच गई, जहां सच्चरित्र तपस्या किया करते थे। उस स्थान पर दोनों सच्चरित्र के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई, नाचते हुए, गाते हुए, और इतना उत्तेजक, एक्साइटिंग ढंग से नाच गा रही थी जिससे कि इन मुनि का तप भंग हो। तप भंग हो, लेकिन तप भंग हुआ नहीं। वो इतने सच्चरित्र, इतने तपस्वी थे, उन्होंने इन अप्सराओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनका पूरा प्रयास था कि कैसे ही वो आकर्षित हो और हमारी तरफ उनका ध्यान आए तो हम उनकी तपस्या को भंग करें। आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कथा सुनी होगी। उनके पास भी उस समय के मुगल शासक ने एक वैश्या को भेजा था। 3 दिन वो कंटिन्यूअस आती रही और वो कहते रहे, जरा रुको, मेरी माला पूरी हो जाने दो। और वो 3 लाख नाम रोज करते थे, कभी नाम पूरा ही नहीं होता था, वो थक के चली जाती थी। तो उन्होंने अपने आप पर इतना कंट्रोल रखा हुआ था, और वो वैश्या 3 दिन के बाद वो खुद नाम जप करने लगी। तो यही स्थिति यहाँ पर है। तो ये दोनों अप्सराएं जो हैं कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ऋषि का जो तप है वो भंग हो। उनके वस्त्र इधर उधर हो रहे हैं, अंग इधर उधर हो रहे हैं, बराबर दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऋषि कैसे भी देखें और उनका तप भंग हो। लेकिन ऋषि थे, भगवान तक पहुँचे हुए थे, भगवान की कृपा उनको प्राप्त थी। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया और छिड़क दिया दोनों के ऊपर और श्राप दे दिया। श्राप दिया तो क्या कहा कि तुम दोनों गंगा नदी के किनारे बेल का वृक्ष बनकर खड़ी रहो। लो, बन गई गंगा नदी के किनारे बेल का वृक्ष। इंद्रदेव की सारी जो प्लानिंग थी फेल हो गई। उनका श्राप सुनकर ये दोनों जो पुत्रियां हैं, अभी ब्राह्मण पुत्रियां हैं, ये दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगी। कहती हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, मुझे तो इंद्र ने भेजा है। मेरे प्यारे ऋषिवर, कृपया हमें क्षमा करें, हम तो इंद्र के सेवक हैं, हमारा कोई दोष नहीं, हम तो उत्तरदायित्व निभा रहे हैं अपना। तो जब दोनों अप्सराओं का ये विनम्र स्वरूप उन्होंने देखा ऋषि सच्चरित्र ने, तो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि एक समय पर काशी विश्वनाथ के वो संत भरत इस स्थान पर आएंगे, गंगा नदी के किनारे, यहाँ आकर वो विश्राम करेंगे।
और आप लोगों को मुक्ति प्रदान करें। तो वो दोनों पुत्रियां वहां, वो दोनों अप्सराएं वहां पर वृक्ष बनकर खड़ी रही और उन्होंने ये आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हें अपने पिछले जन्म की कथाएं याद रहेंगी। इसीलिए तो वो सुना पा रही हैं, है ना, पिछले जन्म की सारी कथाएं सुना रही हैं। तो ये भरत महाराज कहती हैं, आप जब तपोधन में आए थे, आपने हम में से एक के को अपना सिरहाना बनाया था और एक के ऊपर आपने अपने चरणों का स्पर्श किया था, इसलिए हम दोनों उस समय मुक्त हो गए, हमने आपको विश्राम का अवसर दिया था। जब हम बेल वृक्ष के रूप में वहाँ गंगा नदी के किनारे खड़े हुए थे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आप हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का पाठ किया करते थे, और श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का पाठ यहाँ आप सोते सोते भी कर रहे थे, इसलिए वो सुनते सुनते हुए हमारा जीवन मुक्त हो गया। हम वृक्ष की योनि से निकलकर बाहर आ गए और भक्त परिवार में हमें जन्म प्राप्त हुआ, एक ब्राह्मण के परिवार में। वो दोनों पुत्रियां ब्राह्मण पुत्री बनकर जन्म हुई। इस तरह से जो भौतिक संसार में आनंद लेने की हमारी सारी इच्छा समाप्त हो गई। हमने हर तरीके की स्थिति देख ली, हम इंद्र के दरबार में भी थे, हमें श्राप भी मिला, आपने हमें मुक्ति भी दी, और आज फिर से हम आपके सामने हैं। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं लक्ष्मी जी से, हे मेरी प्रिय लक्ष्मी देवी, वो जब उन दोनों कन्याओं ने भरत मुनि के सामने अपना इतिहास सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने अब आश्रम की ओर जाता हूँ। वो अपने आश्रम की ओर निकल गए और उन दोनों कन्याओं ने जीवन भर श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय का ध्यान पूर्वक पाठ करना आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसी के फल से तो उनको मुक्ति मिली थी, और उसी के फल को उसी के पाठ को सुनकर, श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोकों को सुनकर उनको सच्चरित्र नाम के कौन थे, ब्राह्मण ऋषि, उनसे संपर्क हुआ था। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता है और मेरे चरण कमलों की भक्ति करता है, वो साक्षात मेरे धाम को प्राप्त होता है। जैसे ये सच्चरित्र भगवान के धाम को प्राप्त हुए थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि उन्होंने इंद्र का भी जो प्लान था वो फेल कर दिया। तो इस तरह से ये कथा हमें बताती है कि भगवत गीता के एक एक अध्याय के पढ़ने का अलग अलग महत्व है। जब हम 18 अध्याय की कथा पूरी कर लेंगे तब हमें पता लगेगा कि 18 अध्याय पढ़ने का महत्व है। फ्रॉम 1 to 18 एवरी चैप्टर वी हैव टू रीड। हर चैप्टर, हर अध्याय हमें पढ़ना चाहिए, और हर एक का अपना अपना स्वाद है, आनंद है। कहते हैं ना, रसास्वादन। इन सब चीज़ों में इतना रस है जितना कि गुलाब जामुन में भी नहीं होता, जितना कि रस मलाई में भी नहीं होता, जितना कि रसगुल्ले में भी नहीं होता, उतना इन कथाओं में रस है। इन कथाओं को इसी तरह से आनंद लेकर हमें सुनना चाहिए और उस आनंद का भोग करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.